नमस्कार दोस्तों, अपने जज्बातों को थाम लीजिए क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जहां धड़कनों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी पूरे सपने को चकनाचूर कर सकती है। जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया के सामने खड़ी है असली चुनौती, कैरेबियाई तूफान यानी वेस्ट इंडीज। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये है सम्मान, साहस और सफर का इम्तिहान। आज जीतेंगे तो इतिहास लिखेंगे, हारेंगे तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। समीकरण बिल्कुल साफ है और किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। अगर भारत जीतता है तो सेमीफाइनल का दरवाजा शान से खुलेगा, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ने बाजी पलट दी तो सफर यहीं थम जाएगा। यह मुकाबला वर्चुअल क्वार्टर फाइनल से कम नहीं। हर गेंद पर किस्मत लिखी जाएगी, हर ओवर में दबाव चरम पर होगा, स्टेडियम में शोर होगा, लेकिन खिलाड़ियों के भीतर सन्नाटा और जिम्मेदारी का भार। यही वो रात है जहां हीरो पैदा होते हैं या फिर नाम गुमनाम हो जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद जो दृश्य देखने को मिला उसने सबको चौंका दिया। कोच गौतम गंभीर का सख्त और आग उगलता रूप साफ बता रहा था कि वो आधी अधूरी जीत से संतुष्ट नहीं है। मैदान के बीचों बीच कप्तान सूर्या कुमार यादव के साथ उनकी लंबी और तीखी चर्चा ने संकेत दे दिया कि टीम में अब बड़े फैसले होने वाले हैं। ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये संदेश था, परफॉर्म करो वरना बाहर का रास्ता खुला है। गंभीर का विजन साफ है, नाम बड़ा हो सकता है लेकिन टीम से बड़ा कोई नहीं। सूत्रों की माने तो 4 बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। 2 प्रमुख बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर और एक मुख्य गेंदबाज, जिनसे उम्मीदें आसमान छू रही थीं, अब खुद सवालों के घेरे में है। खासकर वह ऑलराउंडर जो पिछले कई मैचों से न बल्ले से चला न गेंद से असर दिखा पाया, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उसकी जगह एक अनुभवी और चतुर खिलाड़ी की वापसी तय मानी जा रही है, जो बड़े मंच पर दबाव को अवसर में बदलना जानता है। और सबसे चौंकाने वाली खबर, स्टार फिनिशर रिंकू सिंह को इस निर्णायक मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकती। सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन जस्टिस फॉर रिंकू ट्रेंड करता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का फैसला साफ है, भावनाओं से नहीं, फॉर्म और रणनीति से टीम बनेगी। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं खेला जाएगा। यह दिमाग, हिम्मत और आत्मविश्वास की जंग होगी। क्या टीम इंडिया कैरेबियाई सुनामी को रोक पाएगी? क्या गंभीर की सख्ती रंग लाएगी या फिर वेस्ट इंडीज पलटवार कर कहानी बदल देगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हर गेंद पर दिल की धड़कन बढ़ेगी और हर रन पर इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों, कोच गौतम गंभीर ने बिल्कुल साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि यह मुकाबला भावनाओं से नहीं, रणनीति से जीता जाएगा। वेस्ट इंडीज की ताकत और कोलकाता की पिच के मिजाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जो सिर्फ टिकने नहीं बल्कि हावी होने के डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं, अटैकिंग ब्लूप्रिंट के साथ मैदान में कदम रखेगी। गंभीर जानते हैं यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ वर्चस्व की कहानी लिखनी है। मिडिल ऑर्डर में जो 2 बड़े नाम बाहर किए गए हैं, उनकी जगह शामिल किए गए हैं 2 युवा, भूखे और बेखौफ बल्लेबाज। ये वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में टूटते नहीं बल्कि दबाव को ही तोड़ देते हैं। कैरेबियाई तेज गेंदबाजों की रफ्तार को ये अपनी टाइमिंग और इरादों से जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ नामों का नहीं है, ये मानसिकता का बदलाव है। अब टीम में वो खिलाड़ी हैं जो हर गेंद को मौका समझते हैं, हर ओवर को हमला। और अब बात उस वापसी की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महीनों से फैंस जिस नाम के लिए आवाज उठा रहे थे, आखिरकार उसे इस सबसे बड़े मंच पर मौका मिल गया है। वह खिलाड़ी जिसके टैलेंट के साथ अक्सर न्याय शब्द जुड़ा रहा, आज उसी को निर्णायक मुकाबले में उतारने का साहस दिखाया गया है। उसकी एंट्री ने वेस्ट इंडीज खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर यह खिलाड़ी लय में आ गया तो ईडन गार्डन्स में रनों की आतिशबाजी तय है। दोस्तों, भारत बनाम वेस्ट इंडीज का यह महासंग्राम 1 मार्च 2026 को क्रिकेट के इस ऐतिहासिक मंदिर ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता की पिच बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है, लेकिन यहाँ की लंबी बाउंड्री ताकत और फिटनेस की असली परीक्षा लेती है। यही वजह है कि गंभीर ने ऐसी संतुलित सेना चुनी है जिसमें ताकत भी है, तकनीक भी और टेम्परामेंट भी। ये सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। मैच का समय नोट कर लीजिए, यह हाई वोल्टेज जंग भारतीय समय अनुसार शाम 7:08 बजे शुरू होगी, जबकि टॉस का रोमांच 6:30 बजे से ही माहौल गर्मा देगा। आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए जियो हॉटस्टार लाइव स्ट्रीमिंग लेकर आएगा, और जो दर्शक मुफ्त में मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं उनके लिए डीडी स्पोर्ट्स पर भी यह मुकाबला उपलब्ध रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर प्लेइंग 11 में सिर्फ एक जगह हो तो आप किसे चुनेंगे? क्या रिंकू सिंह जैसे ढाकड़ फिनिशर को जो आखिरी ओवरों
ओवरों में मैच छीनने की काबिलियत रखते हैं, या फिर तिलक वर्मा जैसे क्लास और आक्रामकता के मिश्रण को मौका देना सही होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, फैंस की भावनाओं का भी खेल है। उधर वेस्ट इंडीज भी कम नहीं है। उनके पास शाय होप की स्थिरता और निकोलस पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी है, लेकिन अब मुकाबला बराबरी का है। नई रणनीति बनाम पुराना अनुभव, युवा जोश बनाम कैरेबियाई ताकत। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह मैच सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बदलेगा, यह टूर्नामेंट की दिशा तय करेगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि गौतम गंभीर इतने कड़े और बेखौफ फैसले लेने वाले हैं। गंभीर का संदेश बिल्कुल साफ है, सुपर 8 के इस अंतिम युद्ध में सिर्फ योद्धा उतरेंगे, बड़े नाम नहीं। उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव से 2 टूक कह दिया है, आज प्रदर्शन नहीं हुआ तो सेमीफाइनल सिर्फ सपना रह जाएगा। ये चेतावनी नहीं, ये अंतिम ऐलान है। कोलकाता में माहौल पहले ही गर्मा चुका है। ईडन गार्डन्स के बाहर नीली जर्सी में सजे हजारों फैंस अपने सितारों का हौसला बढ़ाने के लिए उमड़ पड़े हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के वजूद की लड़ाई है। सवाल बड़ा है, क्या गंभीर के 4 बड़े बदलाव टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाएंगे? क्या जस्टिस वाला खिलाड़ी आज इतिहास लिखेगा? क्या कैरेबियाई सुनामी इस ऐतिहासिक धरती पर थम पाएगी? हर सवाल का जवाब आज 22 गज की पट्टी पर मिलेगा। अब वक्त आ गया है आपको मिलवाने का उन 11 बब्बर शेरों से जो आज इंडीज को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। यह प्लेइंग 11 कागज पर नहीं, इरादों पर बनी है। हर खिलाड़ी को साफ संदेश है, या तो चमको या रास्ता दो। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महामुकाबले में गंभीर ने बड़ा दांव खेलते हुए ईशान किशन को फिर से सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारने का फैसला किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें नंबर 3 पर मौका मिला था, जहां उन्होंने 24 गेंदों में 38 रनों की उपयोगी पारी खेलकर मिडिल ऑर्डर को संभाला। लेकिन टीम मैनेजमेंट का मानना है कि ईशान का असली तूफान तब आता है जब वो नई गेंद से खेलते हैं। बतौर ओपनर ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर पहुंच जाता है और पावर प्ले में वह गेंदबाजों की लय बिगाड़ने का हुनर रखते हैं। उनका इरादा साफ रहता है, पहली गेंद से हमला। वेस्ट इंडीज जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ भारत को भी उतनी ही आक्रामक शुरुआत चाहिए, और यही सोचकर कप्तान और कोच ने उन्हें उनकी पसंदीदा भूमिका में वापस भेजा है। अब निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या ईशान किशन आज कैरेबियाई तेज गेंदबाजों पर कहर बर पाएंगे? क्या पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल जाएगा? अगर ईशान चल गए तो यकीन मानिए, ईडन गार्डन्स में सिर्फ शोर नहीं, तूफान उठेगा। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी दमदार पुल शॉट और स्पिनरों के सामने आगे बढ़कर खेलने की कला इस मुकाबले में असली गेम चेंजर बन सकती है। ईशान किशन अगर पावर प्ले में अपनी लय पकड़ लेते हैं तो मैच की दिशा पहले 6 ओवरों में ही तय हो सकती है। भारत को सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाने के लिए आज उनके बल्ले से सिर्फ रन नहीं, बल्कि रफ्तार चाहिए। सवाल बड़ा है, क्या ईशान से ओपनिंग ही करवानी चाहिए या मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका ज्यादा असरदार है? अपनी विशेषज्ञ राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि क्रिकेट में फैंस की नब्ज भी बहुत मायने रखती है। अब बात नंबर 2 की। इंडीज के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में वापसी की, उसने आलोचकों को जवाब दे दिया। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेली गई उनकी तूफानी अर्धशतकीय पारी ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनके बल्ले से निकले गगनचुंबी छक्कों ने ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स तक नया जोश भर दिया। कोच गौतम गंभीर भी उनकी बेखौफ मानसिकता से बेहद खुश हैं। वेस्ट इंडीज के ताकतवर अटैक के खिलाफ अभिषेक का निडर अंदाज भारत का तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। पावर प्ले में अगर उन्होंने 2-3 बड़े शॉट जड़ दिए तो गेंदबाजों की योजना वहीं बिखर सकती है। उम्मीद यही है कि वह अपनी उसी रौद्र लय को बरकरार रखें और टीम को धमाकेदार शुरुआत दें। अगर आज फिर उनका बल्ला गरजा तो कैरेबियाई गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि अभिषेक आज 50+ रन बनाएंगे? क्या 4 से ज्यादा छक्के देखने को मिलेंगे? अपनी भविष्यवाणी जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। इस निर्णायक भिड़ंत में प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं प्रतिभाशाली बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा। मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि वही वह कड़ी है जो तेज शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल सकती है। तिलक के पास आक्रामकता और संयम का अनोखा संतुलन है। जरूरत पड़े तो स्ट्राइक रोटेट करना और मौका मिले तो गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाना। आज का मुकाबला सिर्फ शॉट्स का नहीं, समझदारी का भी है। अगर टॉप ऑर्डर तेज शुरुआत देता है तो तिलक उसे स्थिरता में बदलेंगे, और अगर शुरुआती झटका लगता है तो वही पारी को संभालने का जिम्मा उठाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या तिलक वर्मा आज अपने चयन को सही साबित करते हुए मैच विनिंग पारी खेल पाएंगे। अगर पिछले मैच की तस्वीर दोबारा आंखों के सामने लाएं तो तिलक वर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 6 पर उतरे थे, और वहां भी उन्होंने जिम्मेदारी से समझौता नहीं किया। 220+ के स्ट्राइक रेट से खेली गई उनकी विस्फोटक पारी ने साबित कर दिया कि वह किसी भी नंबर पर असर छोड़ सकते हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट का मानना है कि तिलक की असली क्लास और तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग
टॉप ऑर्डर में ही होता है। नंबर 3 की पोजीशन पर तिलक सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते, वह पारी को दिशा देते हैं। अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दें तो वह उसे बड़े स्कोर में बदलने का हुनर रखते हैं, और अगर शुरुआती झटके लगें तो पारी को संभालने का मादा भी उन्हीं में है। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें खास बनाती है। उनकी पुल शॉट, बैकफुट पंच और सीधा बल्ला तेज उछाल वाली पिच पर बेहद कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह मुकाबला सेमीफाइनल की दौड़ का निर्णायक पड़ाव है, और ऐसे में नंबर 3 पर तिलक का चलना भारत की जीत की मजबूत नींव रख सकता है। अगर वह 40-50 रन की ठोस और नियंत्रित पारी खेल जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि तिलक को नंबर 3 पर भेजना मास्टर स्ट्रोक है? अपनी राय जरूर दीजिए। अब बात नंबर 4 की, और यहाँ आते हैं खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव। पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ कप्तानी से ही नहीं बल्कि अपने बल्ले से भी विरोधियों को चुप करा दिया था। 250 के हैरत अंगेज स्ट्राइक रेट से खेली गई उनकी पारी ने यह जता दिया कि मिस्टर 360 वाला अंदाज पूरी तरह लौट चुका है। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी कला वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी पहेली बनने वाली है। कप्तान के तौर पर सूर्या का आत्मविश्वास भी टीम में नई ऊर्जा भर रहा है। जब लीडर खुद फॉर्म में हो तो पूरी टीम का मनोबल दोगुना हो जाता है। यह भारतीय खेमे के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है कि बड़े खिलाड़ी सही समय पर अपनी लय पकड़ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या सूर्या आज फिर वही 360 डिग्री तूफान दिखाएंगे और भारत को सेमीफाइनल के और करीब ले जाएंगे? वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह मुकाबला सचमुच करो या मरो की स्थिति जैसा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस निर्णायक पड़ाव पर जीत का मतलब सीधा सेमीफाइनल और हार का मतलब सफर खत्म। ऐसे में कप्तान सूर्या कुमार यादव का नंबर 4 पर उतरकर पारी को थामना और फिर उसे रफ्तार देना बेहद अहम हो जाता है। बीच के ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ उनके स्वीप, रिवर्स स्वीप और लैप शॉट इंडीज की पूरी रणनीति को तहस नहस कर सकते हैं। मिस्टर 360 का यह अंदाज अगर आज फिर दिखा तो गेंदबाजों के पास कोई सेफ एरिया नहीं बचेगा। कप्तान के तौर पर सूर्या की आक्रामक सोच और मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही टीम का टोन सेट करती है। अगर उनका बल्ला गरजा तो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ रन नहीं, दबदबा भी दिखाई देगा। क्या आपको लगता है कि सूर्या आज फिर 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और टीम को सीधे सेमीफाइनल का टिकट दिलाएंगे? अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जहां नजर आएंगे करिश्माई बल्लेबाज संजू सैमसन। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी और 15 गेंदों में 24 रन बनाकर उन्होंने तेज शुरुआत दी। लेकिन टीम मैनेजमेंट का मानना है कि संजू की असली ताकत मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाने में है, जहां वह पारी को गति भी दे सकते हैं और अंत तक टिककर मैच खत्म भी कर सकते हैं। नंबर 5 पर संजू के पास खेल को पढ़ने का समय भी होगा और अपने शॉट्स चुनने की आजादी भी। स्पिन हो या पेस, उनके कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के और इनोवेटिव शॉट्स किसी भी अटैक को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। लंबे समय बाद वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर मिला यह मौका उनके लिए सुनहरा भी है और चुनौतीपूर्ण भी। इस मस्ट विन गेम में जहां हर रन की कीमत सोने के बराबर है, वहां संजू का अनुभव और शांत दिमाग भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। अगर आज उनका बल्ला चल गया तो मिडिल ऑर्डर चट्टान की तरह मजबूत दिखेगा। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या संजू सैमसन इस मौके को यादगार पारी में बदल पाएंगे और भारत को सेमीफाइनल की दहलीज पार कराने में अहम भूमिका निभाएंगे? नंबर 5 पर उतरते ही संजू सैमसन की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। उन्हें सिर्फ स्ट्राइक रोटेट नहीं करनी, बल्कि आखिरी ओवरों में रन गति को रॉकेट की तरह ऊपर भी ले जाना होगा। यही वह फेज होता है जहां मैच बनता या बिगड़ता है। अगर संजू इस दबाव को अवसर में बदल देते हैं तो न सिर्फ आज का मुकाबला बल्कि भविष्य के लिए भी अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। तो क्या नंबर 5 पर संजू को उतारना मैनेजमेंट का मास्टर स्ट्रोक है? आपकी राय जरूर मायने रखती है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जहां नजर आएंगे दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉप ऑर्डर की तूफानी बल्लेबाजी के कारण उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंद से उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की और अहम विकेट झटका। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर बल्ला न बोले तो गेंद बोलती है। दुबे की लंबी कदकाठी और मीडियम पेस वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। मिडिल ऑर्डर में वह बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर साझेदारी भी बना सकते हैं। ऐसे मस्ट विन गेम में भारत को एक ऐसे ही खिलाड़ी की जरूरत है जो दोनों विभागों में असर छोड़ सके। अगर आज दुबे ने बल्ले से 20-25 तेज रन जोड़ दिए और गेंद से किफायती स्पेल डाल दिया तो मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक सकता है। क्या आपको लगता है कि वह आज 2 से ज्यादा छक्के जड़ पाएंगे? अब बात नंबर 7 की, और यहाँ आते हैं खौफनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। जिम्बाब्वे के खिलाफ
उन्होंने वही पुराना विस्फोटक अवतार दिखाया जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। तूफानी अर्धशतक के दम पर उन्होंने टीम का स्कोर 250+ तक पहुंचा दिया और यह संदेश दे दिया कि असली हार्दिक वापस आ चुका है। हार्दिक की मौजूदगी ही विपक्षी टीम के लिए दबाव बनाती है। वह सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि मैच की गति बदल देते हैं। बल्ले से विस्फोट और गेंद से ब्रेक थ्रू, दोनों की क्षमता उन्हें एक्स फैक्टर बनाती है। करोड़ों फैंस के लिए यह राहत की बात है कि बड़े मंच पर हार्दिक अपनी लय में दिख रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या वह आज भी उसी अंदाज में कैरेबियाई अटैक पर हमला बोलेंगे और भारत को सेमीफाइनल के और करीब ले जाएंगे? हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो दबाव में टूटते नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाते हैं। बड़े मैच, बड़ा मंच और मुश्किल हालात, यही वो पल हैं जहां हार्दिक का असली अवतार सामने आता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतिम ओवरों में उन्होंने जिस तरह मैदान के चारों ओर गगनचुंबी छक्के जड़े, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी फिनिशिंग एबिलिटी आज भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाती है। वेस्ट इंडीज जैसी आक्रामक टीम जिसके पास पावर हिटर्स की भरमार है, उसके खिलाफ हार्दिक का फॉर्म में होना भारत के लिए सबसे बड़ी राहत है। वो सिर्फ बल्ले से तबाही नहीं मचाते बल्कि अपनी तेज गेंदबाजी से मिडिल ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलटने का भी दम रखते हैं। अगर आज हार्दिक का ऑल अराउंड शो देखने को मिला तो कैरेबियाई रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, जहां कोच गौतम गंभीर ने एक अहम दांव खेला है। प्लेइंग 11 में वापसी हुई है भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल की। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की थी और टीम मैनेजमेंट का मानना है कि बड़े मैच में संतुलन बनाए रखने के लिए अक्षर का होना बेहद जरूरी है। अक्षर की सटीक लाइन लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो लंबे छक्कों के लिए जानी जाती है, उसके सामने अक्षर एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा निचले क्रम में आकर 15 से 20 तेज रन जोड़ने की उनकी क्षमता T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में सोने पर सुहागा है। उनकी चुस्त फील्डिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त बोनस है। अब नंबर 9, और यहाँ मैदान पर नजर आएंगे भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने नपी तुली गेंदबाजी करते हुए सही समय पर विकेट चटकाए और विपक्षी बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनकी रहस्यमयी गेंदें आज भी बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई हैं। टीम मैनेजमेंट भली भांति जानता है कि वरुण की विविधता, कैरम बॉल, फ्लिपर और तेज गुगली किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को बिखेर सकती है। वेस्ट इंडीज के आक्रामक बैटर्स अगर शुरू में ही वरुण के जाल में फंस गए तो मैच का संतुलन भारत की ओर झुक सकता है। अब सवाल यह है, क्या हार्दिक, अक्षर और वरुण की तिकड़ी आज इंडीज के खिलाफ मैच का पासा पलट देगी? क्या यही 3 हथियार भारत को सेमीफाइनल की दहलीज पार कराएंगे? आज का समीकरण बिल्कुल साफ है, या तो जीत और सीधा सेमीफाइनल या फिर हार और टूर्नामेंट से बाहर। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस निर्णायक मोड़ पर हर गेंद, हर ओवर और हर फैसला इतिहास लिखेगा। ऐसे में वरुण चक्रवर्ती जैसे विकेट लेने वाले मिस्ट्री स्पिनर का होना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अक्सर क्वालिटी स्पिन के सामने उलझते दिखे हैं और वरुण की कैरम बॉल, तेज गुगली और फ्लैटर डिलीवरी उन्हें क्रीज पर जमने का मौका नहीं देगी। अगर उन्होंने मिडिल ओवरों में 2-3 झटके दे दिए तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। ये वही फेज होगा जहां भारत इंडीज के पावर हिटर्स की कमर तोड़ने की कोशिश करेगा। अब बात नंबर 10 की, जहां एक बार फिर जिम्मेदारी होगी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के कंधों पर। जिम्बाब्वे के खिलाफ पावर प्ले में उन्होंने अपने शुरुआती 2 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर विपक्ष को जकड़ लिया था। बाद में डेथ ओवरों में वापसी कर विकेट निकालना उनकी मैच कंट्रोल करने की क्षमता को दिखाता है। अर्शदीप इस समय भारतीय तेज आक्रमण की धुरी बन चुके हैं। नई गेंद से दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी कला वेस्ट इंडीज के खतरनाक ओपनर्स के लिए बड़ी चुनौती होगी और डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और चतुर स्लोअर बॉल बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोक सकती है। कोच गौतम गंभीर को पूरा भरोसा है कि अर्शदीप आज भी शुरुआती झटके देकर भारत को बढ़त दिलाएंगे। अब आते हैं नंबर 11, आक्रमण का अंतिम और सबसे घातक हथियार। प्लेइंग 11 में शामिल हैं दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पिछले 2 मुकाबलों में उनकी धारदार गेंदबाजी भारत के लिए सबसे बड़ी राहत रही है। चाहे पावर प्ले हो, मिडिल ओवर हो या डेथ, बुमराह हर फेज में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जिस तरह सटीक लाइन लेंथ और तेज यॉर्कर से विकेट चटकाए, उसने साबित कर दिया कि बड़े मैचों में वह और खतरनाक हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स के सामने बुमराह की सटीकता और विविधता भारत का सबसे बड़ा हथियार होगी। अब तस्वीर साफ है, वरुण की मिस्ट्री, अर्शदीप की स्विंग और बुमराह की सटीकता। क्या यह तिकड़ी आज कैरेबियाई तूफान को रोक पाएगी? क्या यही गेंदबाजी आक्रमण भारत को शान से सेमीफाइनल की दहलीज पार कराएगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात क्रिकेट इतिहास में दर्ज होने वाली है।